दोस्तों, आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में हम छोटी छोटी परेशानियों से हार मान लेते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे बालक की कहानी सुनाऊंगा जिसने मात्र 5 वर्ष की आयु में अपने संकल्प से पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया था। यह कहानी है भक्त ध्रुव की। हजारों साल पहले राजा उत्तानपाद की 2 रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। राजा अपनी छोटी रानी सुरुचि से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए उन्होंने बड़ी रानी सुनीति और उनके पुत्र ध्रुव को महल से दूर एक साधारण कुटिया में रहने पर मजबूर कर दिया था। एक दिन नन्हा ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठने के लिए राजमहल पहुंचा। उसे देख राजा खुश तो हुए, लेकिन तभी वहां छोटी रानी सुरुचि आ गई। अहंकार में डूबी सुरुचि ने ध्रुव को राजा की गोद से धक्के मारकर नीचे गिरा दिया और बड़ी कड़वाहट से कहा, "ऐ बालक, इस सिंहासन और राजा की गोद पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। यदि तुम यहाँ बैठना चाहते हो तो भगवान नारायण की तपस्या करो और उनसे वरदान मांगो कि तुम्हारा जन्म मेरी कोख से हो।" छोटा सा ध्रुव अपमान के आंसू पीकर अपनी मां सुनीति के पास पहुंचा। मां ने उसे गले लगाया और कहा, "बेटा, रो मत। अगर तुम्हें सबसे ऊंचा स्थान चाहिए तो उस परमपिता परमेश्वर की शरण में जाओ, जिनके आगे राजा महाराजा भी शीश झुकाते हैं।" 5 साल के ध्रुव के मन में मां की बात घर कर गई। वो उसी रात घने जंगलों की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे देव ऋषि नारद मिले, जिन्होंने उसकी परीक्षा लेनी चाही, पर ध्रुव का संकल्प पत्थर की लकीर था। नारद जी ने उसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दिया और तपस्या का मार्ग दिखाया। ध्रुव ने यमुना के तट पर घोर तपस्या शुरू की। पहले महीने केवल फल, दूसरे महीने सूखे पत्ते और धीरे धीरे उसने अन्न जल सब त्याग दिया। अंत में उसने अपनी सांस तक रोक ली। ध्रुव की तपस्या की अग्नि इतनी प्रबल थी कि स्वर्ग का सिंहासन डोलने लगा। नन्हे बालक की इस दृढ़ता को देख स्वयं भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर प्रकट हुए। प्रभु को अपने सामने देख ध्रुव की आंखों से अविरल आंसू बहने लगे। भगवान ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, "मांगो वत्स, क्या वरदान चाहिए?" ध्रुव ने हाथ जोड़कर कहा, "प्रभु, आपको पा लेने के बाद अब मुझे किसी राजपाट की चाह नहीं, बस सदा आपकी शरण में रहना चाहता हूं।" भगवान उसकी निस्वार्थ भक्ति से प्रसन्न हुए और उसे वरदान दिया कि वो ब्रह्मांड में सबसे ऊंचे और अटल स्थान पर विराजमान होगा। वही बालक आज आकाश में ध्रुव तारे के रूप में चमक रहा है, जिसे देखकर दिशाओं का ज्ञान होता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि यदि इरादा पक्का हो और भक्ति सच्ची, तो ईश्वर को भी धरती पर आना पड़ता है। अगर आपको ध्रुव की ये भक्ति पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री हरि लिखना न भूलें और ऐसी ही कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें ट्रू सोल स्टोरीज को।